ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 15, 15 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक में, इसके पहले वाले श्लोक में चर्चा की देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इट इज डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, और कृष्ण बोल रहा है डिवाइन, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम। ये जो मेरी दैवी शक्ति है बहुत कठिन है इसको पार कर पाना। बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। लेकिन जो मेरा मुझे समर्पण करते हैं तो वो बड़ी आसानी से इसको क्रॉस कर सकता है। तो एक तरफ तो भगवान बोले कि बहुत डिफिकल्ट है, दुरत है, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर, इसको ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ में भगवान ये भी बोल रहे हैं कि जो मुझे समर्पण कर देता है अगर, तो वो इसको बड़ी आसानी से क्रॉस भी कर लेता है। हाँ। तो प्रश्न उठता है कि भगवान अगर ऐसा है तो फिर क्यों आपको समर्पण नहीं करता कोई। हाँ, क्योंकि ये तीन गुणों से युक्त जो माया है, इसमें फंसने के कारण जीवात्मा को दुख ही मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। किसी बिना कोई इसका कोई अपवाद नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो माया में फंसने के कारण दुख ना मिला हो, जिसको केवल सुख की अनुभूति हुई हो। सो इफ एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग मिजरीज, हर किसी को दुख महसूस होता है, और वो कई फिर इसमें से इस दुख के कारण प्रयास भी करते हैं कि इस माया से अपने आप को निकाल सकें। लेकिन सोल्यूशन है, या आपके चरण कमलों का अगर कोई आश्रय ले लेगा, समर्पण कर देगा, तो वो आसानी से पार हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिखने को मिलते हैं, शास्त्र में उदाहरण है, और प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि जो भक्त आपको समर्पण कर देते हैं तो सच में वो मुक्त हो जाते हैं माया से। फिर भी कई लोग हैं, स्पेशली कलयुग में भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपको समर्पण नहीं करते हैं। क्या कारण है इसका? इसमें कृष्ण फिर ये श्लोक आज का बोल रहे हैं जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नमामि दुष्कृते नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। तो ये चार कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग मुझे समर्पण नहीं कर सकते। ना प्रपद्यन्ते माम, न माम प्रपद्यन्ते, मुझे समर्पण नहीं करते हैं। कौन कौन है? दोज मिसक्रिएंट्स, दुष्कृति ना लोग। दुष्कृति, कृति का अर्थ होता है टू डू समथिंग, क्री क्रिएशन, क्रिएट, टू डू समथिंग, कुछ कार्य करने की जिसकी क्षमता होती है। कृति शब्द का अर्थ ये सूचित करता है कि यानी कुछ तो उनके पास एक्सपर्टाइज है, बुद्धि है, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ कार्य कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो दुष्कृतना होते हैं, दुष्कृतना मतलब कि करने की जो प्रवृत्ति है,
उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिसक्रिएंट्स, तो दोज मिसक्रिएंट्स, ऐसे दुष्कृति लोग, जो ये चार कैटेगरी के होते हैं। दोज मिसक्रिएंट्स हु आर ग्रॉसली फूलिश, जो मूढ़ा है, मूढ़ा। हु आर लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड, नराधमा, नर अधमा। नर मीन्स ह्यूमन, मनुष्य। और उसमें जो अधम है सबसे। और तीसरा कैटेगरी, हुज नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूजन, माया अपहरत ज्ञान। माया के कारण जिसका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है। एंड हु पार्टेक ऑफ द एथिस्टिक नेचर ऑफ डीमंस, डू नॉट सरेंडर अनटू मी। और चौथा कैटेगरी है, जो आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय लेते हैं। तो ये लोग कभी भी मुझे मुझे समर्पण नहीं करते हैं। ये चार कैटेगरी के लोग भगवान बताए, या कारण भी बता दी। ये चार कैटेगरी के लोग, या इसको बोल सकते हैं, ये चार कारणों से लोग मुझे समर्पण नहीं करते हैं। समबडी इज ग्रॉसली फूलिश, मूढ़ा है, मूर्ख है। और ये मूर्ख का क्या अर्थ है, ये एक एक करके प्रभुपाद जी खुद तात्पर्य बहुत अच्छे से बताने वाले, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मूर्ख का है व्यक्ति, ग्रॉसली फूलिश। सो मूर्ख कैसे हो सकता है? आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कृतिना, दुष्कृतिना बोल रहे हैं भगवान। कृतिना मतलब क्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स। क्रिएंट्स मतलब कुछ करके दिखाने वाले। तो ग्रॉसली फूलिश, मूढ़ा कैटेगरी। तो कुछ मूर्ख लोग हैं जो बहुत कुछ करके दिखा तो देते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य नहीं कर पाते, इसलिए उनको मूर्ख बोला जा रहा है। बड़े बड़े मटेरियलिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो हालांकि बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, एक्सपर्ट प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कृतिना कार्य करते हैं। बट ऑल दुष्कृतिना, तो उनको मूर्ख बोला जाता है। क्यों? बिकॉज अपनी कृतिना को, क्रिएटिव एक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को, कृतिना को जिस कार्य को करने के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाना चाहिए, उसमें नहीं लगा पाते। तो ये फर्स्ट कैटेगरी बताया गया। दूसरा, लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड, नराधमा। तीसरा, माया अपहृत ज्ञान, ऐसे शास्त्रों के विद्वान लोग जिनके ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को, बाहरी रूप से, ऊपरी रूप से तो उनको शास्त्र की शिक्षा होती है, कई श्लोक भी जानते हैं, उपनिषद, वेद शास्त्र इत्यादि कोट भी कर सकते हैं। लेकिन उन शास्त्रों का जो ज्ञान है, जिसका अपहरण कर लिया गया है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसी कैटेगरी में मायावादी लोग मोस्टली आते हैं। ऐसे ज्ञानी जो शास्त्र, वेद, वेदांत, दर्शन, उपनिषद तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण या भगवान नारायण परम भगवान है, उनको समर्पण करना चाहिए, इस इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। तो उनको भगवान माया परत ज्ञान की कैटेगरी में रखते हैं, जिनका नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूजन, माया के कारण जिनका वास्तविक ज्ञान को हर लिया गया है। तो चौथा कैटेगरी, एथिस्टिक नेचर, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। और तो ये नराधमा और आसुरी प्रवृत्ति में क्या अंतर है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। सो it is said in Bhagavad Gita that simply by surrendering oneself unto the lotus feet of the Supreme Personality of God, Supreme Personality Krishna, one can surmount the stringent laws of better nature। ये हमने ऑलरेडी चर्चा की। ये जो पिछले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई परम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करता है, तो ये माया के स्ट्रिंजेंट लॉज, बहुत ही कठिन, कठोर। स्ट्रिंजेंट मतलब वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कठोर और सख्त नियमों को पार कर सकता है। माया के भौतिक प्रकृति के जो नियम है, लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, इसको बहुत स्ट्रिंजेंट या कठोर क्यों बोला गया है? क्योंकि इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या है। अगर वो नियम के खिलाफ गया तो उसको जो उसके अनुरूप सजा, वो झेलना ही पड़ता है। हाँ, कई बार ऐसे कोई बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक स्थिति में बहुत उन्नत भी, उनको भी माया के नियम के थ्रू जाना पड़ जाता है। हालांकि उनका कभी पतन नहीं होता, और भगवान उनको सुरक्षा जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रिंजेंट लॉज, इसके एग्जाम्पल में भरत महाराज आते हैं। भरत महाराज जो समस्त कार्यों को, पूरे राज्य को त्याग करके
पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पण करने में लग गए, भजन करना चालू कर दिए। और बताया जाता है कि ऑलमोस्ट भाव भक्ति के स्टेज में पहुंच गए थे, यानी भक्ति की सिद्धि की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था, उससे बस एक स्टेज नीचे, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 95-98% कंप्लीट कर चुके थे, ऐसी अवस्था। भाव भक्ति की अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति ऑलमोस्ट पूरी माया से मुक्त होता है, कोई हृदय में भौतिक कामना नहीं होती है। ही इज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम लस्ट, और भोग करने की कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं ऑलमोस्ट। और भगवान के नाम जप स्मरण में 24/7 वो तल्लीन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और कभी कभी नाम जप करते हुए, स्मरण करते हुए अद्भुत भाव के कारण आंख से अश्रुधारा भी बहने लग जाती है। आर्टिफिशियली नहीं, जानबूझ के नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली ही फील्स लाइक दिस। तो ऐसे उन्नत अवस्था में पहुंचने के बावजूद भी भरत महाराज एक डियर से आसक्त हो गए। हिरण के बच्चे से आसक्त हो जाने के कारण अंतिम समय में जब उसका ही स्मरण करने लग गए, तो प्रकृति के नियम बड़े कठोर होने के कारण इससे पता चलता है कि प्रकृति के नियम कितने कठोर हैं। हालांकि पूरा जीवन उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया कृष्ण को और भाव भक्ति के स्टेज में भी पहुंच गए। बस मृत्यु के समय वो बेचारे डियर को, जो छोटा सा बेचारा डियर था, डियर का बच्चा, हिरण के बच्चे को याद कर रहे थे, याद किए कि वो कहाँ पे है, वो सुरक्षित है कि नहीं, उसको कोई खा तो नहीं लिया। ऐसा उनका टेंशन चल रहा था। ये आपने कथा सुना होगा। अपने जंगल के बीचों बीच में आश्रम बना करके अकेले भजन कर रहे थे, पूरी माया को छोड़ दिए थे। लेकिन एक हिरण के बच्चे से आसक्ति ये हो गई कि ये तो बच्चा है बेचारा, इसने मेरा आश्रय लिया है, मेरा कर्तव्य है इसको बचाना, सुरक्षा देना। तो अपने पास ही रखते थे उसको, देखभाल करते थे। और बैठ के लेके माला बैठ के जब करते तो देखते रहते थे कि वो यहीं पे है ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे एक दिन ऐसे जब करते करते वो देखे कि आश्रम के बाहर चला गया वो डियर का बच्चा। तो चला गया तो चले जाना देना चाहिए था, लेकिन वो मन में आसक्ति होने के कारण वो देखने लग गया कि किधर गया, कोई खा तो नहीं लिया उसको। और बाहर निकल के गए, उसी समय जोर से आंधी तूफान बारिश होने लग गई। और रास्ते में ढूंढते ढूंढते उनके ऊपर एक पेड़ भी टूट करके गिरा, और उनका वहीं पे मृत्यु हो गया। और क्योंकि उस अवस्था में वो ध्यान रख रहे थे, सोच रहे थे, वो हिरण के बच्चे के ऊपर था आसक्ति, तो सही है कि नहीं। तो इसलिए उनको इमीडिएटली हिरण बनना पड़ गया नेक्स्ट लाइफ। इसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मॉर्टल नेचर। लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति किए थे तो व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो हालांकि हिरण बने, लेकिन भगवान की कृपा से उनको स्मृति थी पूरी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या, किस लिए हिरण बन गया हूँ। तो हिरण के शरीर में जाने के बाद भी उनको भरत महाराज के जन्म का पूरा स्मरण था। और इसलिए वो बाकी हिरण के फिर एसोसिएशन को त्याग दिए, और अकेले केवल आश्रम ढूंढ लिए, साधु संघ यहाँ पे होता था। तो वहीं पे जाकर के, अब बोल तो कुछ सकते नहीं थे बेचारे, तो नाम जप तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल किए, स्मरण आ गया मेरे से गलती हो गई। और वो आश्रम के इर्द गिर्द ही रहते थे, साधु संत लोग नाम जप करते थे, कथा करते थे, कीर्तन करते थे, तो उसको सुनते रहते थे। और उन्हीं का जो भी प्रसाद उच्चिष्ट मिलता था वही खाते थे। तो इस प्रकार से हिरण का जीवन वो ऐसे साधु संघ में व्यतीत किए। और जैसे हिरण का शरीर छोड़े तो उनको फिर चक्कर नहीं काटना पड़ा, इमीडिएटली भगवान की कृपा से, क्योंकि हिरण के शरीर में रहते हुए भक्ति भाव से रहे, तो वापस से उनको एक ब्राह्मण का शरीर मिल गया। और उस लाइफ में फिर वो पूरी तरीके से बड़े सचेत हो गए, कोई अफेक्शन नहीं, अपने आप को डल बना दिए पूरी तरीके से, जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। हाँ, ना तो माँ बाप के प्रति कोई आसक्ति, ना तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण उनको उनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया कि उसको खूब अच्छे से शिक्षा दी जाए शास्त्रों का, कुछ भी नहीं पढ़ते थे, कुछ सब उल्टा सीधा करते थे। पिताजी उसको सिखाते थे कि बेटा पहले हाथ धोने का, फिर प्रसाद खाने का। हाँ, तो प्रसाद खा के हाथ धोते थे। और ऐसे उल्टा उल्टा कार्य करते थे, पहले शौच क्रिया करने के बाद स्नान करने का, तो पहले स्नान कर लेते थे फिर जाके शौच क्रिया करके आते थे। तो उनके पिताजी बोले ये तो आधा पागल है, जड़ जड़ बुद्धि है, इसको कोई नहीं सिखा सकते, तो छोड़ दोगे। फिर छोड़ दिए उसको कुछ समय के पश्चात। जब इस प्रकार से छोड़ दिए, पूरी तरीके से फ्री हो गए वो।
और निरंतर अंतःकरण अंदर ही अंदर जो सीखे थे पिछले लाइफ में, वो सब भगवान का ऐसे स्मरण करते रहते थे, नाम जप करते रहते थे। बाद में जब रघुगुणा महाराज मिले तो उनको शिक्षा दिए थे बस एक बार। अदरवाइज वो किसी को कोई फिलॉसफी कुछ प्रचार नहीं करते थे। केवल योग्य पात्र कहीं पे मिल जाता था तो उसको बस चुपचाप प्रचार कर देते थे, शिक्षा दे देते थे। अन्यथा शांत रहते थे, कोई बात नहीं करते थे किसी से ना। तो इस प्रकार से फिर फाइनली वो आखिरी बर्थ हुआ और उस जन्म में फिर वो निकल गए। एनीवे खैर, हमने भरत महाराज का पूरा शॉर्ट में कथा ही सुना दिया। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भगवद गीता में बताया गया है स्पष्ट कि परम भगवान के चरण कमलों में अगर कोई कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेता है तो वो प्रकृति के जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, जो बड़े ही कठिन नियम हैं, उनको भी पार कर सकता है, विच इज ऑर्डिनरली वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो कि साधारणतः बहुत मुश्किल है पार कर पाना। So at this point a question arises: how is it that educated philosophers, scientists, businessmen, administrators, and all the leaders of ordinary men do not surrender to the lotus feet of Shri Krishna, the all-powerful personality of Godhead? तो इसलिए ये प्रश्न तो स्वाभाविक है कि अगर माया के इतने कठिनतम कठोरतम कठोर और सख्त माया भौतिक प्रकृति के नियम को कोई पार कर सकता है कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेकर के, तो ऐसा कैसे है कि इतने बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, बिजनेसमैन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लीडर हैं, ये लोग फिर कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण क्यों नहीं करते? आज भी हम देखते हैं कई लोग, ये इसलिए डाउट पूछ प्रश्न आ जाता है कि अगर भक्ति मार्ग से इतना सरल है और इतना परफेक्ट है कि सारे माया से, सारे भवबंधन से, दुखों से मुक्त हो सकता है कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर के, भक्ति करके, सिंपली हरे कृष्ण जप करके, तो फिर इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, ये नेता हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, तो ये लोग क्यों नहीं करते हरे कृष्ण जप? ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना। उठता भी है, कई लोग आप में से भी किसी का होगा ये प्रश्न। हाँ यस, आप में से कितने भक्तों का ये प्रश्न है या कभी सोचा है ऐसा कि ऐसा क्यों है? फिर हाथ ऊपर करिए, बताइए कितने भक्त ऐसा कभी ऐसा सोचा होगा, या तो पहले प्रश्न आया हो या आज प्रश्न है किसी को कि अगर भक्ति मार्ग इतना श्रेष्ठ है और सब कुछ इतना पावरफुल है तो ये बड़े बड़े नेता लोग हैं, फिल्म स्टार हैं, इतने करोड़ों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं और सबके जीवन में दुख तो आई है, तो वो लोग फिर कृष्ण का भजन भक्ति क्यों नहीं करते हैं? है ना। तो बस तीन चार लोग का ही प्रश्न है क्या? मुझे लगा सबका प्रश्न होगा। ठीक है, सबका ही रहता है, कोई लोग बताते नहीं। होगा कई लोगों का प्रश्न, कभी तो ऐसा उठा ही होगा। तो ये प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण खुद दे रहे हैं इस श्लोक में। ये क्या कारण है ना। तो ये श्लोक में ये चार कारण बताए भगवान। Mukti or liberation from the laws of mortal nature is sought by the leaders of mankind in different ways and with great plans and perseverance for a great many years and births. But if that liberation is possible by simply surrendering unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, then why don't these intelligent and hard-working leaders adopt this simple method? जो मुक्ति है, भौतिक दुखों से मुक्ति, अपने आप को सारे दुखों से मुक्त करने का प्रयास, ऐसा नहीं कि कोई करता नहीं है, सब लोग कर रहे हैं। सॉर्ट बाय द लीडर्स ऑफ मैनकाइंड इन डिफरेंट वेज, बड़े बड़े नेता लोग, साइंटिस्ट लोग, दार्शनिक, फिलोसोफर, सेलिब्रिटी, सब इसी कार्य में लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से, और बड़े बड़े योजनाएं बनाते हैं और खूब एफर्ट लगा करके, कई सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से, जन्मों से लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन अगर ऐसी मुक्ति बड़े आसानी से केवल परम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करने से प्राप्त हो जाती है, तो प्रश्न उठता है फिर, व्हाई डोंट दिस इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग लीडर्स अडॉप्ट दिस सिंपल मेथड? इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी, बुद्धूजीवी कैसे बन जाते हैं? ये प्रश्न उठता है ना। इतना मेहनत करने वाले लीडर्स, नेता लोग और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इतना बुद्धू कैसे हो जाते हैं? इस सरल मार्ग को त्याग करके कठिन कठिन कार्य में लगे रहते हैं, बड़े बड़े योजनाएं बनाते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूनाइटेड नेशंस बना दिया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन करते हैं,
और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। क्या कारण है? तो इसका आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। द गीता आंसर्स दिस क्वेश्चन वेरी फ्रैंकली, बड़े फ्रैंक तरीके से, यानी स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बिना किसी को छुपाए। हाँ, इसका उत्तर यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। Those really learned leaders of society like Brahma, Shiva, Kapila, the Kumaras, Manu, Vyas, Devala, Asita, Janaka, Prahlad, Bali, and later on Madhvacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya, and many others, who are faithful philosophers, politicians, educators, scientists, etc., surrender to the lotus feet of the Supreme Person, the all-powerful authority. हाँ, तो उसके उसका उत्तर देने के पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक चीज और वर्णन कर रहे हैं। गीता इसका उत्तर तो देगा ही कि क्यों फिर इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बुद्धिजीवी लोग ये सरल मार्ग, भगवान को समर्पण करने का मार्ग को छोड़ करके और अन्य अनेकों प्रकार के प्रयास क्यों करते हैं अपने आप को दुखों से या पूरे समाज को दुखों से मुक्त करने के लिए। तो उसके पहले लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वास्तविक रूप में नेता हैं, लीडर्स हैं समाज के, देश के या ब्रह्मांड के, जिसमें से कुछ नाम गिनाए रहे प्रभुपाद जी, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, भगवान शिव, शिव, कपिल मुनि, चतुष कुमार, मनु, व्यासदेव, देवला, असिता, जनका, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, और अभी निकटतम इतिहास में मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, और इस प्रकार से अनेकों अनेकों महान आचार्य और परम विद्वान लोग भी हुए हैं। वास्तविक रूप में जो लर्नेड विद्वान हुए हैं, शास्त्रों के बुद्धिमान हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं, सिद्ध लोग हुए हैं, योगी, योगेश्वर। शिव जी तो योगेश्वर में उनकी गिनती होती है, साधारण योगी भी नहीं। ब्रह्मा जी तो पूरे सृष्टि के, ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं। हाँ, तो ये सब भी जो है श्रद्धा, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, एजुकेटर, साइंटिस्ट हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया है? परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण किया है। तो पहली बात तो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी पॉलिटिशियन हुए हैं या नेता हुए हैं, बुद्धिमान लोग हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, वो लोग समर्पण नहीं किए। बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट फिलोसोफर हैं भी जिन्होंने समर्पण किया है, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। लेकिन those who are not actually philosophers, scientists, educators, administrators, etc., but who pose themselves as such for material gain, do not accept the plan or path of the Supreme Lord. They have no idea of God. They simply manufacture their own worldly plans and consequently complicate the problems of material existence in their vain attempts to solve them. Because material energy, nature is so powerful, and it can resist the unauthorized plans of the atheist and baffle the knowledge of planning commissions. प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, वो सारे के सारे एफर्ट को नष्ट कर देती है माया। तो प्रभा जी लिख रहे हैं आगे कि लेकिन जो वास्तविक रूप में, जो वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, एजुकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जो केवल सो बॉटल है कहने के लिए अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, खुद इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, वही लोग हैं जो भगवान के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको भगवान के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, और वो अपने खुद के ही सांसारिक जो है बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ कुछ प्लान और कम प्लानिंग कमीशन बनाते रहते हैं। और ये सब विफल कर दिया जाता है माया के द्वारा। तो इस प्रकार के जो एथियस्टिक प्लान मेकर्स होते हैं, उनको यहाँ पे इस श्लोक में बहुत दुष्कृति ना कह के पुकार रहे, मिसक्रिएंट्स। ऐसे जो जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो है वास्तव में बुद्धू, क्यों बुद्धू है बताया जाएगा आगे, डोंट माइंड। ऐसा मत सोचिए कि हम निंदा क्यों कर रहे हैं ऐसे बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, या सो कॉल्ड रिलीजनिस्ट, धार्मिक लोग भी जो कृष्ण को समर्पण नहीं करते, तो उनको दुष्कृति ना बोल रहे हैं भगवान। ऐसा क्यों है? इसका चार कारण जो कैटेगरी कल हम लोग विस्तार से और चर्चा करेंगे। बट एक यहाँ पे भगवान कृष्ण स्पष्ट ये कहना चाह रहे हैं कि ये चार कारणों से व्यक्ति अ, नहीं समर्पण कर पाता है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मतलब फालतू के रीजंस एक्सेस ही नहीं करते हैं, वो तो भगवान के भक्त हैं सारे, तो उनने कृष्णा को ही परम भगवान मान लिया, ये वो। इसीलिए आ, तो भगवान बोल रहे हैं। तो तो कल बताएंगे भगवान क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसका कारण भी बताएंगे। ये चार कैटेगरी में अगर कोई एक कैटेगरी में है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मूढ़ा, पहला कैटेगरी मूढ़ा, शॉर्ट में बता देता हूँ। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख है, ग्रॉसली फूलिश। मतलब लक्ष्य कुछ उसको पता नहीं है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं मालूम। जिसका जीवन का लक्ष्य एकमात्र सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको मूढ़ा बोला जाता है। और वो कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाएगा कि कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। उसको लगेगा "ये क्या बोल रहे हैं आप, समर्पण करना चाहिए, समर्पण, अच्छा बताओ कैसे समर्पण करना है"। जब उसको बताया जाएगा समर्पण का अर्थ है कि चार नियम पालन करिए, तो बोलेगा ये क्या बात हुई, हमारा तो यही तो जीवन का लक्ष्य है, खाओ पियो मौज करो। और आप बोलते हो खा नहीं सकते, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, और ये सब नहीं पी सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, अवैध संबंध नहीं रख सकते, इसी में तो आनंद है, यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए वो कैसे समझ पाएगा। इसलिए उसको मूढ़ा बोला गया है कि उसका बुद्धि इतना विकसित नहीं, इतना मूर्ख है वो, कि वो सोचता है कि जीवन का लक्ष्य एकमात्र सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो आगे का जीवन के बारे में सोच भी नहीं पाता है। इसी प्रकार से नराधमा है, लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड। और माया परतक ज्ञान, माया जिसके ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को हर लिए, तो और ही डायरेक्शन में मायावाद फिलोसफी में भ्रमित रहता है। आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति मतलब ईर्ष्या का भाव भगवान के प्रति। ईर्ष्या भी रहेगा तो कैसे कर पाएगा, पॉसिबल नहीं। ओके, ये कल विस्तार और से चर्चा करेंगे। एक ऐसा भी कैटेगरी आता है जिसे फेथ है, सब कुछ पता है, कृष्णा ही परम भगवान है, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं भक्ति में, बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो लेजीनेस या फिर क्या रीजंस हो सकते हैं? उसके अलग कारण हो सकते हैं, डिपेंड करता है। या तो माया इतनी पावरफुल है कि माया को ओवरकम करने का स्ट्रेंथ नहीं होता, कई बार स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की कमी होती है। तो फिर ऐसे ऐसे लोगों को ये बच सकते हैं, ये लोग, इनको साधु संग करना चाहिए। साधु संग करेंगे अगर, तो क्योंकि कृष्ण में फेथ है, तो कोई भी कृष्ण में फेथ रखता है, कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करता है, तो भगवान उसको दूसरे चार कैटेगरी में रखते हैं। ये चतुर्विधा भजन्ते मां, उदारा सर्वे, तो ये बड़े उदार लोग, पुण्यवान है। जना सुकृति न अर्जुन भगवान बोलते हैं, सुकृति ना है ये लोग। तो लेकिन माया बहुत पावरफुल होने के कारण, उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में कमी होने के कारण, वो जानते हैं कृष्ण परम भगवान है, भक्ति करना चाहिए, यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को साधु संघ में आना चाहिए, तो वो स्ट्रांग बन सकते हैं वापस साधु संघ से बल प्राप्त करके। ठीक है। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।